जय श्री राम। मैं विनय शर्मा, हिंदू सेना गुजरात प्रदेश से। सभी मेरे हिंदू भाई बहनों को मेरा भगवा प्रणाम। दस नवंबर को जिस प्रकार दिल्ली में बम धमाका हुआ और उस बम धमाके में कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई और कई निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन निर्दोष लोगों की जानें गई उसकी गिनती मीडिया या सरकारी आंकड़े में 12 बताई जा रही है, पर जिन निर्दोष लोगों की इस आतंकवादी हमले में जान गई उनसे, उनके परिवार से जाकर पूछो कि उन पर क्या बीत रही है। एक व्यक्ति उसमें ऐसा भी होगा जो संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होगा। उस परिवार में कोई ऐसा होगा जो जिसकी माँ बीमार होगी, माता पिता बूढ़े होंगे, उसे उसकी जिम्मेदारी निभा रहा होगा। या कोई उसमें ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन की शादी के लिए दिल्ली आकर मेहनत कर कर अपनी बहन की डोली सजाने के सपने देख रहा होगा। तो इस आत्मघाती आतंकवादी हमले में निर्दोष 12 लोगों की जान नहीं गई है। कई परिवार इसमें उजड़ गए। इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के दिमाग में, इनके रगों में, इनके खून में सिर्फ और सिर्फ जिहाद ही चलता है। ये जिस देश में खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश में ही आतंक फैलाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मुसलमान हो, कहीं का भी मुसलमान हो, ये सब एक ही किताब, आसमानी किताब पढ़ते हैं और उस आसमानी किताब को पढ़कर ये हिंदुओं को मारने पर षड्यंत्र रचते रहते हैं। ये आज से नहीं चले आ रहा है, ये कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। इस्लाम ही आतंकवाद है और मुसलमान ही आतंकवादी। कई वर्षों से ना जाने कितने ही हिंदुओं को, कितने ही निर्दोष लोगों को इन कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा मार दिया गया। ये कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, इनके दिल और दिमाग में जिहाद के सिवा और कुछ नहीं चलता। इनके खून में इनकी कौम सनी हुई है। ये अपने कौम के ही वफादार हैं। ये अपनी कौम के लिए ही जीते हैं
और अपनी कौम के लिए ही फट जाते हैं। पर कुछ सेकुलर हिंदुओं को आज तक इनके भाईचारे की, नशे की लत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। वो आज भी आतंकवाद का धर्म नहीं जान पा रहे हैं। वो आज भी आतंकवादियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये आतंकवादी, ये कट्टरपंथी मुसलमान 90 में कश्मीर में भी नरसंहार उन्हीं के पड़ोस के लोगों ने, पड़ोस के कट्टरपंथी मुसलमानों ने अपने ही पड़ोस के हिंदुओं को मार दिया गया था। 6.5 लाख से ज्यादा हिंदू कश्मीर विहीन हो गया। इनका पूरा नेटवर्क, ABCD टीम पूरी तरह से काम करती है। एक बम बांध के फट जाता है, दूसरी टीम मोमबत्ती जलाकर भ्रम फैलाने का प्रयास करता है। सी टीम आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भटका हुआ नौजवान था। टी टीम पूरी कानूनी प्रक्रिया की व्यवस्था में लग जाता है। तो हिंदुओं, हमारे देश में ही, हमारे आसपास ही कई आतंकवादी पल रहे हैं। हमें सतर्कता दिखाते हुए कि सरकार या पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है कि आतंकवादियों को पकड़े। ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है इस देश के प्रति कि ऐसी गतिविधियों में अगर कहीं भी किसी को भी कोई भी किसी प्रकार का शक होता है तो अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्वक ऐसी आतंकवादी प्रवृत्तियों की सूचना अपने नजदीकी पुलिस थानों में दे, या आपके किसी भी क्षेत्र के आसपास नजदीक में कहीं भी हो सकता है। इसलिए हिंदुओं, जाग जाओ और आतंकवाद का एक ही धर्म है, एक ही मजहब, वो है इस्लाम। अब तो सफेद कोस में डॉक्टर, इंजीनियर, ये पढ़े लिखे लोग हिंदुओं को मारने के नए नए तरीके से, नए नए जिहाद का षड्यंत्र रच रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई आतंकवादी, कोई रसियन जहर बनाने का कार्य कर रहा था, कोई पानी में जहर मिलाकर हिंदुओं को मारने का प्लान कर रहा था, कोई 2900 किलो RDX इकट्ठा कर रहा था, कोई AK-47 इकट्ठा कर रहा था। तो ये पूरी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, इस देश को गजबे हिंद में परिवर्तन करना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ये चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, इनके खून में इनकी कौम सनी हुई है। अब तो यह भी प्रश्न खड़ा होने लगा है कि अगर ऐसे कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग अगर पायलट हुए तो यात्रियों का क्या होगा? ट्रेन का पायलट हुआ तो क्या होगा? बस का ड्राइवर हुआ तो क्या होगा? ऑटो रिक्शे का ड्राइवर हुआ तो क्या होगा? ऐसे जिहादी मानसिकता वालों से दूरियां बनाकर रखें। अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये कट्टरपंथी मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। श्री गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अगर ये मुसलमान 5 वक्त का नवाजी ये सरसों के तेल में हाथ डालकर, गेहूं के बोरे में हाथ डालकर, जौ के बोरे में हाथ डालकर, जौ जितने जौ इसके हाथ में चिपक जाए, ये उतनी बार भी कसम खाए तो भी इसका कभी भी भरोसा मत करना। ये इनका भरोसा सिर्फ अपने कौम के प्रति वफादार है, ये अपने धर्म के प्रति वफादार है, ये अपने राष्ट्र जहां खाते हैं, जहां पीते हैं, जहां रहते हैं, ये वहां के वफादार कभी नहीं हो सकते। और जिन सेकुलर हिंदुओं को भाईचारे का भूत सवार है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके ये भाईचारे का भूत उतार कर अपने राष्ट्र और अपने धर्म के प्रति, मैं हिंदू भाइयों के प्रति भाईचारा निभाएं। इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।